अब युद्ध के मैदान में गियर चेंज हो रहे हैं, गियर चेंज होंगे, जबरदस्त जबरदस्त होंगे। लेकिन अब दो मीडिया हिंदुस्तान के अंदर हो गया है, एक देशभक्त मीडिया और एक मीर जाफर और जयचंदों का मीडिया। अब ये बोला जाएगा, अब गोदी मीडिया मोदी मीडिया तो हम भी बोलते थे, वो होता रहता है, वो चलता रहता है। अब ये मोदी मीडिया गोदी मीडिया का जमाना नहीं है। अब है टाइम पर मीडिया एक हो जाए, अब हो जाए, लेकिन नहीं होंगे ये मीर जाफर और जयचंद, वो इंडी गठबंधन की तरफ, इंडिया गठबंधन की तरफ हो रखे हैं। और एक मीडिया था ही जिसको ये गोदी मीडिया मोदी मीडिया, ये सब रेवड़ियाँ बांटते हैं। ये नोएडा ये बिक जाता है, उनका आता है तो उनका बिक जाता है, CBI आई भी बिकती है, ये सब SIT FSIT सब बिकता है, जज जज सब बिकते हैं। हिंदुस्तान में बिकता कौन नहीं, इन्होंने ये थ्योरी गढ़ी है। आज़ादी के बाद में ये थ्योरी गढ़ी गई है, अब दो ध्रुवों की राजनीति होगी, एक देश के गद्दार और एक देश के पालनहार। अब ये पालनहार वाला आ गया है, ये मोदी आ गया है, अब ये ऐसे नचाएगा इस पाकिस्तान को, और नचा रहा है। अब हमें आप ही दो आदमी कोई लड़ता है और एक थोड़ा सा अकड़ता है तो वो भी, उसमें भी जोश आता है। एक थप्पड़ दिखाता है तो वो भी थप्पड़ दिखाता है, फिर वो मुक्का दिखाता है तो वो भी मुक्का दिखाता है। अब ये लॉन्च पैड दिखा रहे तो लॉन्च पैड ही उड़ा रहे, जहाँ से ये ड्रोन उड़ा रहे वो ड्रोन वहाँ से वही पिन पॉइंट अटैक हो रहा है हमारा। और पाकिस्तान अंधाधुंध कर रहा है, उनके एयरबेस तोड़ रहे हैं और वो हमारा एक भी एयरबेस को तोड़ नहीं पा रहा है, नुकसान नहीं कर पा रहा, पब्लिक का कर रहा है। कायर है पाकिस्तान, कायर है, मैं बोलता हूँ कायर है। इन्होंने यही किया है बांग्लादेश में, 71 में क्या किया, 65 में क्या किया। अरे लाहौर तक हम बोलते हैं हमारे बाप ने तुम्हारे लाहौर को भी तुम्हारे को गिफ्ट दे के आई, जीते हुए को हम हार जाती है, हमारी राजनीति आ रही है। ये कौन सा मीडिया था तब, मीडिया इसकी भी तो बताओ। इन्होंने ये तभी तो सर पे चढ़ करके ये हमारे पर हमला करते हैं, नहीं इनकी ताकत। अब देख लो इनके साथ में कौन है, एक टर्की है, एक टर्की है, वो सोचता है कि मैं ओटोमन साम्राज्य लेके मैं खलीफा बन जाऊं। वो सोचता है मैं खलीफा बन जाऊं, मैं इसे परमाणु बम ले लूं, मैं इसे टेक्नोलॉजी ले लूं। क्यों? ये बेचता है, ये मिसाइल हिंदुस्तान का गजबे हिंद करने के लिए। ये हिंदुस्तान के आज़ादी के बाद में गजबे हिंद की कहानी है, आप नहीं समझती। ये हमारा एक मोटो तुम नहीं समझ पाओगे। हिंदुस्तान आज तक नहीं समझ पाया, ना सेना समझ पाई और ना हमारी राजनीति समझ पाई कि ये राजनीति क्या है। सेना तो बोलती है राजनीति क्या है, ये मर चुकी है। और ये राजनीति है, ये बोलती है कि ये सेना कुछ नहीं है, तो मरने के लिए जाते हैं, मरने के लिए पाड़ रखे हैं। ये तो स्टेटमेंट है, कोई भी राजनीति हो, हमें इसमें ये बीजेपी कांग्रेस नहीं होगी, इसमें नहीं होता है कांग्रेस बीजेपी, ये करते आए हैं और होता आया है। तो कोई कैसा आएगा प्रधानमंत्री, कोई कैसा रक्षा मंत्री आएगा, कोई कैसा गृह मंत्री आएगा, कोई कैसा राष्ट्रपति, कोई कैसा चीफ जस्टिस, कोई भी आए ना। लेकिन ये बोलते हैं कि क्या बोला था पाकिस्तान ने, क्या बोला था याद करो, 100 साल तक घास खा लेंगे लेकिन परमाणु बम बनाएंगे। ये हमारा मोटो पृथ्वीराज चौहान का, अरे इनका महाराणा प्रताप का था, ये महाराणा प्रताप ने घास की रोटियां खाई थी, वो बिलावड़ो लेके भाग्यो। वो कहानी हमारा एक कविता भी है, वो हमारा जानते नहीं, वो चंद्र बरदाई ने लिखी थी। और उसको जब पढ़ते हो तो उसको पढ़ करके पाकिस्तान ने उसको ले लिया, हमारे हिंदुस्तान को इसको बेच के खा रहे हैं ये गोदी मीडिया मोदी मीडिया बोलने वाले। ये बोलने वाले युद्ध के टाइम में भी ये प्रधानमंत्री के पीछे पड़े हैं, रक्षा मंत्री के पीछे पड़े, गृह मंत्री के, जैसे पाकिस्तान पड़ा हुआ है। कोई टकला बोल रहा है, कोई एक IPS, ये पढ़े लिखे एक हमारा हिंदुस्तान का IPS बोल रहा है मोदी तो उसकी अपने सिंदूर की इज्जत नहीं रखी। अरे तू IPS है, तू IS है, अरे शर्म कर ले, तू एक नारी के बारे में ये बात कर रहा है तू। अरे मत बिको यार, इस टाइम में, युद्ध के टाइम में तुम किसके ऊपर जा रहे हो, उसका क्या कसूर था? अरे क्या कसूर था इनका भी देख लो। प्रधानमंत्री किसका संदूर भर रहा था, अरे किसके सिंदूर में मांग भर रहा था और किसका संदूर मिटा रहा था, तुम्हारे को नहीं पता। प्रधानमंत्रियों का इतिहास रहा है। शर्म कर लो यार, शर्म कर लो तुम। ये हमारे को मरवाने के लिए, हमारे को ये गुलाम बनाओगे, अब ये राज नहीं मिलेगा तुम्हारे को तो तुम ये तड़फोगे, तुम इतना नीचपना पे आओगे, इतने गिरोगे। तुम ये कवि हो, ये तुम पढ़े लिखे हो, ये अफसर बने हो, तभी तो मैं बोलता हूं कि ये JNU में गद्दार पढ़ते, गद्दार। ये हार्वर्ड, कोलंबिया, कैम्ब्रिज,
इनके अंदर गद्दार पढ़ करके हिंदुस्तान के अंदर इतने पदों पे बैठते हैं, फिर जब पद छूट जाता है ना, आओ पदों की ग्राउंड की बात बताता हूं, मैं ग्राउंड की बात बताता हूं तुम्हारे को, देश की बात सुनाता हूं। अरे ये क्या बोल रहा है, ये मीडिया क्या बोल रहा है अभी? ये कौन सा मीडिया है? अरे हम अभी हम खुद नहीं बोलना बंद कर दिया है, और बाद में हम भी बोलेंगे। और बोल रहे थे 5 साल से बोल रहे थे हम, लेकिन अब जहां से पाकिस्तान हमारे को दिखाता है, ये बंद करके वो 2 दिखाया था ना, कालिदास की कहानी सुनी है ना, अनाड़ी को लिया हो या नाड़ी, ये खिलाड़ी बन जाते हैं। तो बोला तेरे को 1 तो 2, तो बोला ये, तो बोला ये करो। अरे ये कर रही है, हमारी सेना कर रही है। तुम सेना का मुराल डाउन मत करो। हमारी सेना छाती पे चढ़ करके वार करती है, छाती पे चढ़ के। अब ये रो रहे हैं इनके, ये हमारे ऊपर आते हैं तो हम सीधा इनकी छाती पे चढ़ते हैं और चढ़ेंगे। और देख लो अभी इनकी क्या हालत कर रखी है। करने दो, अभी तो ये स्टार्ट हुआ है। अभी तो देखो फुल स्केल में हमारा नंबर नहीं आया है, अभी जवानों का नंबर नहीं आया। अभी ये ड्रोन और ये मिसाइलें ये चल रही है। जब युद्ध के मैदान में जब बॉर्डर क्रॉस होगा तब होगा युद्ध, तब होगा लाहौर कराची, क्या होगा फिर खैबर पख्तूनख्वा, क्या होगा बलूचिस्तान, क्या होगा फिर लाहौर, सब हो जाएगा। एक कर देंगे, एक कर देंगे, एक कर देंगे। ये हिंदुस्तान था और हिंदुस्तान रहेगा, लेकिन पाकिस्तान नहीं रहेगा। अभी पाकिस्तान नहीं बचेगा, अभी ना, बच ही नहीं सकता। 100% हम बोलते, पहले भी नहीं बचता, लेकिन हमारी राजनीति हार गई, सेना जीत गई। सेना कभी नहीं हारेगी, सेना कभी नहीं हारेगी, वहम में मत रहना। सेना कभी भी पाकिस्तान सेना को नहीं हरा सकता, हिंदुस्तान की नहीं। हाँ, हमारे मीर जाफर जयचंदों को, इनको खरीद करके ये हमारे को मोरल डाउन करते हैं, लेकिन इनको भी नहीं करने देंगे अभी, नहीं।